एक और क्वेश्चन आया था MCA CET 2025 में, वो ये है कि रिप्रेजेंट द नंबर 85.125 इन द IEEE स्टैंडर्ड 754 सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट फॉर्मेट। ये क्वेश्चन आया हुआ था। BCA के लिए यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से कुछ क्वेश्चंस आ जाए, बिकॉज लास्ट ईयर ना एक आधा क्वेश्चंस आए थे बाइनरी से। ज़्यादा आपको डिटेल में और इतना डिफिकल्ट लेवल का नहीं आएगा, लेकिन ऐसा क्वेश्चंस हो सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था MCA CET में लास्ट ईयर, ये क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर 85.125 इन द IEEE स्टैंडर्ड 754 सिंगल प्रेसिजन फ्लोटिंग पॉइंट। अब इसको हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है टू IEEE 754 स्टैंडर्ड पे। अब कैसे करते हैं ये चीज़ को, चलिए समझते हैं, बिकॉज ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कि कैसे हम किसी भी नंबर को, गिवन नंबर को IEEE स्टैंडर्ड 754 में कन्वर्ट करते हैं, कैसे किया जाता है इसको चलिए समझ लेते हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको करने के लिए। तो हमारे पास में नंबर क्या दिया हुआ है, चलिए नंबर हमारे पास में क्या है उसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो नंबर हमारे पास में है यहाँ पे 85.125। ठीक है, तो 85.125 हमारे पास में है। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ओके, द फर्स्ट स्टेप जो हमारे पास में, इसको हम स्टेप 1, ओके स्टेप 1 कन्वर्ट टू बाइनरी। तो बाइनरी में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो 85 को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो चलो फटाफट कन्वर्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पे, चलो लेट्स डू दिस कन्वर्जन। तो 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 1 बचेगा हमारे पास में, देन 2 21, देन हमारा 0 बचेगा, देन 2 10 ज़ा, देन हमारे पास में 1 बचेगा, देन 2 5 ज़ा हमारे पास में 0 बचेगा, देन 2 2 ज़ा हमारे पास में यहाँ पे 1 बचेगा, देन 2 1 ज़ा हमारे पास में यहाँ पे 0 बचेगा, देन 2 0 ज़ा हम 1 बचेगा। तो यहाँ पे हमको कितना मिल गया 85 के लिए, 85 के लिए हमको यहाँ पे मिल रहा है 85 के लिए है 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमको मिल रहा है फॉर 85। ठीक है, तो 85 के लिए हमको ये मिला हुआ है 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये हमको 85 के लिए मिला। 0.125 के लिए एक बार फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, तो 0.125 के लिए अगर हम फाइंड करेंगे तो वही सेम मेथड यूज़ करना, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो 0.125 ओके इंटू 2 अगर हम करेंगे तो कितना मिलेगा हमको यहाँ पे, दैट विल बी 0.250। ओके, दैट मीन्स कि यहाँ से हम करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 ले रहे हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट 0.250 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 0.500 हो जाएगा, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0 ले रहे हैं। देन 0.500 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो वहाँ पे 1.000 आ जाएगा, दैट मीन्स करस्पॉन्डिंग वैल्यू 1 ले रहे हैं। दैट मीन्स के लिए यहाँ पे क्या मिल रहा है हमको, यहाँ पे वैल्यू दैट इज, अब यहाँ पे हम टॉप टू द बॉटम जाते हैं तो 001 ये हमको मिल रहा है यहाँ पे, राइट। ठीक है, हमको यहाँ पे क्या मिल रहा है 001 हमको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो 85 के लिए मिला है 10 10 101 और 125 के लिए मिला है हमको ये। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसको हम कहें तो 85.125 को हम बाइनरी में क्या कह सकते हैं, दिस विल बी इक्वल टू 1010101 डेसिमल 001। ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट थिंग। ठीक है, ये पहला हमारा है। ओके, फर्स्ट है। अब यहाँ पे अब अगर हम बात करें तो IEEE जो हमारा स्टैंडर्ड होता है, IEEE जो हमारे पास में IEEE 32 बिट का जो हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, तो हमारा 32 बिट स्टैंडर्ड जो है इसका फॉर्मेट हम समझते हैं। इसके फॉर्मेट में सबसे पहले हमारे पास में एक बिट होता है, फिर हमारे पास में 8 बिट होते हैं यहाँ पे। ओके, देन वी हैव गॉट 8 बिट्स एंड देन उसके बाद में हमारे पास में होते हैं 23 बिट्स। ठीक है, तो ये जो पहला होता है इसको हम कहते हैं साइन बिट। ओके, इसको क्या हम कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज साइन बिट। साइन बिट दूसरा होता है हमारे पास में, वी कॉल दिस एज एक्सपोनेंट बिट। ओके, दिस आर कॉल्ड एज द एक्सपोनेंट्स, जिसके लिए हमारे पास में ओके इनटू दिस 8 बिट्स रिजर्व्ड होते हैं। ठीक है, साइन हमारा 1 बिट का वैल्यू होता है, एक्सपोनेंट हमारा 8 बिट का वैल्यू होता है, और यहाँ पे 23 बिट्स जो होते हैं, दिस इज फॉर मैंटीसा। ओके, दिस इज फॉर मैंटीसा, जो कि हमारे पास में 23 बिट्स का वैल्यू पे होता है। ओके, अब यहाँ पे हमको
और ये सिंगल प्रेसिजन है, ठीक है, इसमें डबल प्रेसिजन भी होता है। तो सिंगल प्रेसिजन एंड डबल प्रेसिजन में जस्ट एक नंबर का चेंज होता है, वो क्या होता है देख लेंगे, बट आपको क्वेश्चन सिंगल प्रेसिजन पे मोस्टली आएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें, सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास में जो ये हमको नंबर मिला है बाइनरी, तो ये जो डेसिमल है ना, इसको हमको मूव करना है टूवर्ड्स द लेफ्ट, ओके, लेफ्ट मोस्ट एक, सिर्फ हमको यहाँ पे एक डिजिट रखना है, बाकी ये डेसिमल को हमको यहाँ पे मूव करना है। तो अगर इसको मूव करना है तो हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, विल यूज़, ओके, एक्सपोनेंट यूज़ करेंगे। तो आई कैन यूज़ एन एक्सपोनेंट, ओके, हम यहाँ पे एक्सपोनेंट यूज़ कर सकते हैं 1.0101010001। आई कैन मल्टीप्लाई दिस 10 टू द पावर, देखो कितना हमने शिफ्टिंग किया है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है, 6 टाइम्स हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये हम इसको 2 टू द पावर, ठीक है, बिकॉज इट इज बाइनरी, तो 2 टू द पावर 6 हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हमको यहाँ पे जो ये 6 मिल रहा है, ठीक है, ओके, इसको हम बोलते हैं, ये जो हमने फाइंड किया है ना, दिस इज कॉल्ड एज द, ये चीज़ को हम यहाँ पे कहते हैं दिस, ये जो हमारा है दिस इज कॉल्ड एज द साइंटिफिक नोटेशन, दिस इज साइंटिफिक नोटेशन, इसको हम बोलते हैं साइंटिफिक नोटेशन, ओके, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले जब भी हमको कन्वर्ट करना है, नंबर लिया, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वापस चलते हैं, नंबर लिया, बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो बाइनरी कन्वर्ट होने के बाद में हमको ये नंबर मिला। अब हम डेसिमल को शिफ्ट करेंगे टू द लास्ट, ओके, एमएसबी, ओके, जस्ट वन, ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के पहले। तो यहाँ पे हमको कितना शिफ्टिंग करना है, 1 2 3 4 5 6, तो हमने यहाँ पे शिफ्ट किया इस डेसिमल को यहाँ पे। तो इसके आगे हमको जो भी कुछ मिल रहा है ये हमारा मैंटीसा का वैल्यू है, दिस इज आवर वैल्यू फॉर द मैंटीसा, और एक्सपोनेंट हमको मिल रहा है यहाँ पे 6, ठीक है, 6 हमको यहाँ पे एक्सपोनेंट मिला है, 2⁶ यहाँ पे हमारा एक्सपोनेंट का वैल्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो बायस्ड एक्सपोनेंट यहाँ पे हमारे पास में, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज द बायस्ड एक्सपोनेंट, ठीक। अब अगर इसको हम फिल करना चाहें, ओके, तो ये जो हमारे पास में ना ये आ रहा है, ठीक है, ये जो हमारे पास में आ रहा है, इसमें साइन क्या होगा, हमारे पास में साइन क्या हो सकता है, बता सकते हो क्या, साइन बिट में क्या आ सकता है, कैन एनीवन से साइन बिट में क्या हो सकता है। देखो साइन बिट में अगर 0 है दैट मीन इसकी नंबर पॉजिटिव है, साइन बिट में अगर 1 है दैट मीन्स कि नंबर जो है नेगेटिव है, ओके। अब सिंगल प्रेसिजन के लिए हमारा अब दूसरा जो है ये एक्सपोनेंट का वैल्यू, ठीक है, 8 बिट्स में जो एक्सपोनेंट हमको चाहिए ये हम कैसे फाइंड करते हैं वो बताता हूँ। इसको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं बायस्ड एक्सपोनेंट, ठीक है, बायस्ड एक्सपोनेंट हम यूज़ करते हैं। बायस्ड एक्सपोनेंट फॉर सिंगल बिट प्रेसिजन, ठीक है, सिंगल बिट प्रेसिजन के लिए बायस्ड एक्सपोनेंट जो होता है दैट इज 127, ओके। बायस्ड एक्सपोनेंट जो हमारा होता है फॉर सिंगल बिट प्रेसिजन, एक हमारा नंबर होता है 127, जिसमें हम अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा नंबर, ठीक है, अगर हमारा नंबर पॉजिटिव है तो जो भी एक्सपोनेंट है हम उसको ऐड करेंगे, ठीक है, इसमें नंबर ऐड करेंगे, अगर नंबर को हम ऐड करेंगे, ठीक है, एक्सपोनेंट को ऐड करेंगे, लिख देता हूं मैं नोट में आपके लिए, नोट ऐड एक्सपोनेंट to biased, okay, for if number is positive, otherwise नेगेटिव होगा तो हम क्या करेंगे वहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन कर देंगे, ठीक है, विल बी डूइंग सब्ट्रैक्शन अगर नेगेटिव है तो 127 यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या हमको मिला, एक्सपोनेंट की वैल्यू हमारी है 6, तो यहाँ पे 127 प्लस 6 करते हैं, ठीक है, तो दैट विल मेक इट एज 133, और 133 को अगर कन्वर्ट करोगे आप, ओके, इफ़ यू कन्वर्ट दिस टू, चलो कन्वर्ट करके देख लेते हैं एक बार। तो अगर कन्वर्ट करेंगे इसको 133 को तो क्या मिलता है हमको, फटाक से करेंगे 2, यहाँ पे 6 फिर यहाँ पे 6 फिर बचता है 1, देन 2 33 0 देन 2 हमको यहाँ पे मिलता है 1 एंड 6 एंड 1 बचता है हमारे पास 2 8 यहाँ पे बचता है 0, देन 2 4 बचता है हमारे पास में 0, देन 2 2 बचता है 0, देन 2 1 बचता है हमारे पास में 0, देन 2 0 बचता है 1। तो इसके लिए क्या हमको मिल रहा है यहाँ पे, व्हाट आर वी गेटिंग फॉर 133, यहाँ पे 133 के लिए 1 0 1 0
0 0 1 0 1 ये हमको मिल रहा है, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 1 ये हमको मिल रहा है टू दी बेस 2, ये हमारा बेस 10 था, ये हमको बेस 2 मिल गया, ठीक है। अब ये जो हमको मिला है ना, ये हमको जो अब यहाँ पे मिला है, ये हमारा है एक्सपोनेंट की वैल्यू। दैट मीन्स पहली तो चीज़ यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 0 होगा बिकॉज हमारा नंबर ये पॉजिटिव था। अब 8 बिट्स हमको मिल गया यहाँ पे, ये क्या आएगा 1 1 0 0, ओके 1 1 0 0 0, 3 बार 0 और 1 0 1 ये मिल गया, ठीक है। लास्ट जो हमारा मैंटीसा वाला पार्ट है, यहाँ पे क्या आएगा, आप बोलोगे कि सर यहाँ पे क्या आएगा 23, लंबा है प्रोसीजर, लंबा है थोड़ा, एक बार समझने में टाइम जाता है ये चीज़ को, ठीक है। 23 बिट्स में क्या आएगा, ये जो हमारे पास में मैंटीसा वैल्यू है ना, यही आएगा यहाँ पे। तो ये जो 23 बिट्स है यहाँ पे, ये जो हमारे पास में मैंटीसा जिसको मैंने बताया था, तो ये पार्ट हमारे पास में दिस पार्ट विल कम ओवर हियर। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमको क्या मिलेगा 0 1 0 0 1 0 0 1 और बचा हुआ, क्योंकि ये 23 बिट्स में होता है, 23 बिट्स में, तो बाकी जो भी आगे का बच गया सब जगह हम 0 0 0 0 0 0 सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। सो फाइनली हमको आंसर क्या मिल रहा है, 0 है। पहले तो इनिशिएट हो रहा है 0 से, तो साइन बिट में देखो 0 0 कहाँ पे है, तो 0 0 यहाँ, ये तीनों ही जगह पे हमारे पास में, तो ये तो नहीं हो सकता आंसर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया हमारा। अब देखो एक्सपोनेंट की वैल्यू क्या है, 1 1 0 0 1 0 1, ठीक है, 1 1, ओके 1 1 0 0 हमारे पास में आता है, 1 1 है क्या, उप्स ये 1 1 नहीं है, 1 है, हमने यहाँ पे कुछ, हाँ ये एक ब्रैकेट है, ब्रैकेट को मैंने गलती से यहाँ पे, सो ब्रैकेट 1, ओके। सो 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 4 and 4, यस। तो यहाँ पे हमारे पास में ये 0 है, ठीक है। तो 0 1 एंड 0 0 1 0 1, तो यहाँ पे 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1, इनटू दी ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा है, कहीं पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, इनटू दी ऑप्शन, बिकॉज अगर हम देखें तो द आंसर शुड बी 0 1, समवेयर देयर इज एन मिस्टेक इनटू द आंसर, ओके, कुछ यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ओके। आंसर आपका जो होगा दैट विल बी, दिस विल बी योर फाइनल आंसर। ऑप्शंस में कुछ गड़बड़ी हुई है, 0 0 1 0 0 0 1 0 1, देन उसके बाद में हमारे पास में आएगा 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1, ये कितना बिट हो रहा है हमारे पास में, दिस इज 2 2 2 2, ओके। तो 8 एंड 9, उसके बाद 23 पे हमको जाना, तो दिस इज 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ओके। जितना भी बाकी बच गया उसको हम यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे, दिस विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर ये होगा, ओके। आई थिंक देयर हैज़ बिन जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक इन टू द प्रिंटिंग ऑफ द ऑप्शंस, ओके।